प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावन यीशु का धन्यवाद करते हैं कि पिछले महीने प्रभु ने आप सबको भरपूरी में संभाला और अब ये नया महीना दिखाया कि आप दिल पर हाथ रख के प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी इस महीने में भी मुझे भरपूर आशीष देना ताकि मैं लोगों तक आपका वचन पहुंचा सकूं और आपके अच्छे कामों को मैं कर सकूं। तो हम खुदावन यीशु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 26:9। अगर इस वचन को कोई पढ़ेगा तो ये वचन है। आज का टॉपिक है पौलुस का हृदय परिवर्तन का वर्णन। किस तरह से पौलुस अपने हृदय परिवर्तन का। मैंने भी ये समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। हालेलुया। अगर हम 8 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है तो तुम्हारे यह बात क्यों विश्वास के योग नहीं समझी जाती। जैसा भी हमने 9 में पढ़ा था कि मैंने समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। जब पौलुस कह रहा है कि मुझे यीशु नासरी के बारे में जो कलीसियाओं के लोग हैं मुझे इनके बहुत कुछ करना चाहिए। अगर हम जो 10 पद में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला और जब मार डाले जाते तो वे भी उसके विरोध में अपनी संपत्ति देता था। 11 में देखेंगे और आराधनाओं में भी उन्हें ताड़ना दिला कर यीशु की निंदाएं करवाता था और यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन सताता था। हालेलुया। यहाँ देख रहे हो कि पौलुस भी किस तरह से, जैसे आज संसार में लोग पता है क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ऐसे पौलुस भी विरोध कर लिया था। और पौलुस किस तरह से पागलों की तरह, जैसे आज लोग दारू पी के मतवाले होकर चर्चों में घुस जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, किसी औरत के ऊपर औरत से हमला करा रहे हैं, लाठियों से हमला करा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो मुर्दों को जलाने वाला परमेश्वर है उसके आगे कोई जीत नहीं सकता। अब जो इसका परिवर्तन के बारे में देखेंगे कि पौलुस का हृदय परिवर्तन का वर्णन अपने वर्णन के बारे में बता रहा है कि मेरा जीवन बदला प्रभु में। तो आइए हम वचन से पढ़ेंगे, पहले बारे में देखेंगे। और इस धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर मैं दशमी को जा रहा था तो ही महाराजा क्या हुआ था, अब राजा को बता रहा है कि देखो मैं वहाँ जब जा रहा था कलीसियाओं पे उपद्रव करने के लिए, सताने के लिए, तभी क्या हुआ कि वहाँ जब मैं दोपहर के पहर के समय में मैंने आकाश से सूर्य की तेजी से बढ़ी कर एक ज्योति और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। यहाँ देख रहे हो कि अपने ऊपर तो देखी ज्योति को यीशु मसीह की और अपने लोगों के ऊपर भी देखी उसने। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझे से ये कहते हुए एक शब्द सुनाई दिया, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, मैं इन पर लात मारना और तेरे लिए कठिन है। 15 में देखेंगे मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है। प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। तो आज जो लोग हैं पता है कलीसियाओं को नहीं सता रहे, प्रभु के लोगों को नहीं सता रहे, यीशु मसीह को खुद सता रहे हैं। तो अभी पलटा लेना उसका काम है और किस तरह से पलटा लेकर अब इसके जीवन में काम कर रहा है पौलुस के। परंतु तू उठ और अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है और उनका भी जिसके लिए मैंने तुझे दर्शन दूंगा। हालेलुया। और देख रहे किस तरह से यीशु मसीह कह रही है मैं तुझे दर्शन दूंगा। और कह रहा है 17 में, मैंने तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से भी बचाता रहूंगा जिसके पास मैं अभी तुझे इसलिए भेजता हूँ। कि 18 में देखेंगे कि तू उनकी आंखें खोल की वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, की पाप की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरासत पाएं। हालेलुया। तो देख रहे हो पौलुस के द्वारा जो वही पौलुस है जो लोगों को सताता था, आज इसी के द्वारा परमेश्वर लोगों को मिरासत देने चाह रहा है। वो कह रही है मैं तुझे लोगों से बचाता रहूँगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर बचाने वाला है तो हम किसी से क्यों डरें, हम क्यों किसी लोगों का भय खाएं, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। तो अपने देख रहे हो किस तरह से शाऊल का परमेश्वर ने हौसले को बढ़ाया और उसे कह रहा मैं हर जाति के लोगों से तुझे बचाता रहूँगा। तो वो परमेश्वर है। तो हम थोड़ा उदाहरण देखेंगे इसमें उसका हृदय परिवर्तन किस तरह से। वो पौलुस ने अपने हृदय परिवर्तन से पहले ही खुद विश्वास नहीं करता था कि ऐसे मृतकों में से जीवित था। और जो हकीकत है अभी हमने वचन में पढ़ा कि पौलुस भी क्या था कि वो विश्वास नहीं करता था और यीशु के चेलों को यहूदी धर्म का शत्रु समझता था। पौलुस पद 10 में कहता है, मैंने तो बहुत ही पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला और जब वे मार दिए जाते तो मैं उनके विरोध में ही संपत्ति देता था। प्रेरितों के काम जैसा भी हमने देखा कि किस तरह से वचन में लिख रही है। अगर हम 9 के 22 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि यीशु मसीह
किस तरह से पुलिस के सामर्थ्य दे देकर और अपना परिणाम दे देकर पता है क्या करता था कि वहाँ के लोगों को भी कि मुंह बंद करवा देता। आज दुनिया में लोग पता है औरतें ऐसी खड़ी हो रही हैं जैसे किसी औरत को मारने के लिए जा रही है। अरे तेरे साथ तो वो सामर्थ्य नहीं है, उस बंदी के साथ वो सामर्थ्य है जिसकी वो आराधना करती है, जिसकी वो आत्मिक दिल से, तुम तो आत्मिक दिल से क्या प्रार्थना करोगे जैसे मसीह के लोग प्रार्थना करते हैं। तो आज उन लेडीज़ों को इतना शत्रु उनके जीवन में भी आ गया है कि इनका लेडीज़ों को सहारा लेकर पता है क्या हो रहा है कि उन पर भी उद्धर कराया जा रहा है कि उन्हें भी सताया जाए। तो ऐसे हमने वचन में भी पढ़ा कि पुलिस ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? पुलिस ने समझा कि यीशु तो मर गया था, अब वो तो दफना दिया गया था, अब वो तो स्वर्ग में है। उसकी आवाज़ उन बातों से बैग करता था, वो बड़ा परेशान हो गया, कह रहा है कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? यीशु मसीह को तो हमने मार दिया था, हमने ये कर दिया था। ये आज लोग भी यही सोचते हैं कि लोगों को मार दिया हमने तो है ना, लोगों को मार मार के हम पता है क्या करेंगे, इन्हें यीशु मसीह से छुड़ा देंगे। तो ये जो था यीशु मसीह को जो पुलिस था ये कुछ नहीं कर पाया यीशु मसीह के लोगों का, तो और लोग क्या करेंगे? और उन लोगों का परमेश्वर इसलिए सताव को दे रहा है कि मतलब उन लोगों के भी जो हृदय परिवर्तन हो जाए, उनके भी हृदय बदल जाए, जो मारकूट करने वाले हैं, जो मसीह लोगों पर सताव कर रहे हैं। तो वो सताव जो है अगर परमेश्वर की ओर से ना हो ना तो वो भी कर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का जो सताव है उनके ऊपर जो जा रहा है तो वो सताव इसलिए है कि मतलब उन लोगों के भी जीवन परिवर्तन हो जाए पुलिस की तरह। क्योंकि पुलिस भी पहले ऐसे ही था कि कलेशियाओं के लोगों को मारता पीटता और मसीह का एक बहुत बड़ा विरोधी था। तब भी परमेश्वर ने क्या करा, यीशु मसीह के द्वारा उसका जीवन बदल दिया। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह हर एक जो विरोधी है, जो गलत रास्ते पे चल गया, उन सबका हृदय बदलने के लिए यीशु मसीह आप सबके हृदय में आ रहा है। किसी से ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम मसीह को मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारा काम है प्रचार करना। आप प्रचार करो, खुदावन का काम है अपना काम करना। उसका जीवन परिवर्तन खुदावन को कैसे करना है वो खुदावन खुद करेगा। हमें किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो जो प्रचार में दिया गया है कि तुम मेरा शुभ समाचार प्रचार करो अन्य जाति में, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो विश्वास करे तो वो क्या है, अनंत जीवन पाए। तो आज आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, और वो उसने सारी मानव जाति के लिए अपने क्या करा, बलिदान कर दिया कि सारी मानव जाति के लोग बचाए जा सकें। तो आज जो सारी मानव जाति के लोग हैं यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, तो वो शत्रु है पता है क्या कर रहा है, वो शत्रु जो है परेशान हो रहा है कि मतलब सारे लोग तो परमेश्वर को मानने लग जाएंगे, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा। तो इसी तरह से परमेश्वर महान है, वो हर एक किसी का जीवन बदलना चाहता है। वो किसी भी जाति में से क्यों ना हो, वो कह रहा है मैं अन्य जाति लोगों में से क्या करूँगा, तुम्हें बचाता हुआ चलूँगा, बस तुम मेरा काम करो सच्चाई और ईमानदारी से, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो वो हमारा परमेश्वर जो है, लोग तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अभी देखो मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक औरत लाठी लेकर एक औरत के ऊपर कहती है तू यीशु मसीह को छोड़ दे। अरे तूने जो उसे खरीद रखा है, उसका रचने वाला, उसको बनाने वाला परमेश्वर है। उसने खुद उस लेडीज को खींचा है, खुद अपने लोगों को शुभ समाचार के लिए उन्हीं लोगों के पास लेके जा रहा है जहाँ पर जो लोग विश्वास करते हैं। कितना भी तुम विरोध कर लो, लेकिन विरोध में पता है क्या है, तुम लोगों के ही जीवन परिवर्तन होंगे और तुम लोगों को ही परमेश्वर बचाएगा। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि परमेश्वर तुम्हारे भी हृदय परिवर्तन करे पुलिस की तरह। तुम्हें भी पता है क्या है, साहुल की तरह एक पुलिस बन जाओ, एक अच्छा व्यक्ति बन जाओ, एक अच्छा इंसान बन जाओ, ताकि खुदावन तुम्हारी भी परिवार की, जिस तरह से मसीह लोगों के परिवार की रक्षा करता है उसी तरह वो लोग विश्वास करते हैं उनकी भी प्रभु रक्षा करे और हर बीमारी परेशानी से उन्हें उनकी रक्षा करे। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं और हम सारे उन विरोधी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनका भी जीवन परिवर्तन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो मेरी खुदावन। किस तरह से आपने शाऊल का जीवन परिवर्तन करा प्यारे पिता परमेश्वर, उसे शाऊल से पौलुस कर दिया प्यारे पिता परमेश्वर, और कि किस तरह से वो सताने वाला था, वो विरोधी था प्यारे पिता परमेश्वर। और आप जब आपने उसका हृदय परिवर्तन करा तो प्यारे पिता परमेश्वर उसका जीवन परिवर्तन हो गया प्यारे पिता परमेश्वर। वो एक अच्छे काम करने लग गया मेरे जो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, आज जितने भी लोग शाऊल की तरह बने हुए हैं खुदावन, आज वो पौलुस बन जाए खुदावन यीशु के नाम से। पिता मैं आपसे विनती करती हूँ हर एक विरोधी के लिए खुदावन, उनके परिवारों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो यीशु नासरी के विरोध में जा जाकर लोगों पर हमला कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके राशन पानी को बंद कराने की कह रहे हैं। तो खुदावन तू आसमान के झरोखों से आशीष की वर्षा कर कर खिलाने वाला परमेश्वर है मेरे सेनाओं के जो परमेश्वर। तू अन्य जल पर आशीष देने वाला परमेश्वर है प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वचन बताता है खुदावन
कि शेर के बच्चे भूखे से सो सकते हैं लेकिन परमेश्वर के बच्चे कभी भूखे नहीं सो सकते पिता। तो मैं उन विरोधी लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर की वो आपसे टक्कर ना लें खुदावन, और पवित्र आत्मा के हाथ में पड़ना भयानक बात है मेरे खुदावन। तो मैं हर एक ऐसे लोगों के लिए ही प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, कि उन लोगों के मन को परिवर्तन कर प्यारे पिता परमेश्वर, की उनके भी जीवन बदल जाए प्यारे पिता परमेश्वर। किस तरह से औरतें एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो रही हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके भी जीवनों को बदलें और उनका भी जीवन परिवर्तन हो जाए खुदावन, कि वो भी आपकी बड़ी ज्योति को देख नहीं पाए जिस तरह से साहुल ने बड़ी ज्योति को देखा प्यारे पिता परमेश्वर, उनके पूरे घराने तक वो तेरी ज्योति को देख नहीं पाए मेरे खुदावन। मैं हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोगों पर सताव हो रहा है पिता तेरा काम बढ़ता जाए और मसीहत और आगे बढ़ती जाए और परमेश्वर का नाम ऊंचा होता रहे पिता, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऊंचा है और वो हमेशा ऊंचा ही रहेगा। और यीशु मसीह का सूली पर बलिदान होना भी व्यर्थ नहीं है, एक आशीष है मेरे खुदावन। जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, एक दूसरे के लिए उपास के साथ प्रार्थना करते हैं खुदावन। आप उनकी उपास भरी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना खुदावन, कि आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो खुदावन, कि हमारे भी जिनके उपास व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे लोगों के जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोगों के जीवन में ये वचन जारी है खुदावन, आज उनके जीवन में उनके घरों में तेरी आशीष आ जाए प्यारे पिता परमेश्वर। अगर उन्होंने पिछले महीने किसी घटी को देखा तो पिता इस नए महीने में उस घटी को पूरी करना मेरे जवाब परमेश्वर, की आपके नाम को महिमा मिले। जितने लोगों को आप ब्लेस करने जा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना कि पिताजी तेरी बरकत को जो विरोधी लोग देख नहीं पाए मेरी जवाब परमेश्वर। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी, जो हमारे चैनल से जो लोग नए जुड़ते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, ताकि आपके वचन के द्वारा और भी लोगों के जीवन परिवर्तन हो जाए मेरे जवाब परमेश्वर, की आपके नाम को महिमा मिले। हर एक जन के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो बेरोजगार हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो पीड़ित लोग हैं उन पे से बिस्तर पे से नहीं उठा जा रही, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, तेरे नाम में उनके दिन अच्छे आ जाए प्यारे पिता परमेश्वर, और तेरे नाम को महिमा और आदर देने पाए मेरे खुदावन। मैं सबकी चिंताएं मैं आपके ऊपर डालती पिता, जो कि आपके वचन में लिखा है तुम्हारी चिंता मुझे है, तो पिता मैं सबकी चिंताएं आपके ऊपर डालती पिताजी, मैं सारा बोझ आपके ऊपर डालती पिता परमेश्वर, की हमारी वीडियो से जुड़ना लोगों के लिए एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन, कि ज़्यादा से ज़्यादा वचन आपके लोगों तक पहुंच सके मेरे खुदावन। आपने हम सबकी हाँ प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष दें।